देन केम नवंबर 14। अब 14 नवंबर आ जाता है। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, जिस दिन दौड़ होनी है। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मदर, तरुण पैडल्ड अवे टू द स्टेडियम। और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर तरुण साइकिल से स्टेडियम चला जाता है। पैडल्ड अवे मतलब पैडल चलाते हुए, मतलब साइकिल चलाते हुए स्टेडियम जाता है। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड। और वहां स्टेडियम पे एक बहुत बड़ी भीड़ रहती है जो अंदर जाने का इंतजार कर रही होती है। तरुण एंटर्ड द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रेड पार्टिसिपेंट्स ओनली, विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड। फिर तरुण एक ऑफिस में एंटर करता है जहां पे उस ऑफिस के बाहर लिखा रहता है पार्टिसिपेंट्स ओनली, केवल प्रतिभागी ही आ सकते हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं दौड़ में। और उसका जो दिल है वो काफी जोर जोर से धड़क रहा है, काफी उसके अंदर ये है कि मुझे हर हाल में ये रेस जीतना है। इनसाइड देयर वर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन। और वहां ऑफिस में कम से कम 50 प्रतिभागी हैं जो रेस में हिस्सा लेने वाले हैं और जो इंतजार कर रहे हैं रेस के शुरू होने का। Someone patted him on the shoulders. Hello Tarun, it was Ram Narayan. All the best, he said affectionately. तो तभी पीछे से तरुण को कोई कंधे पे थपथपाता है और ये राम नारायण होते हैं। बोलते हैं हेलो तरुण, ऑल द बेस्ट, और प्यार से उसको शुभकामना देते हैं दौड़ के लिए। तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण मुस्कुराता है पर कुछ भी नहीं कहता है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप, ईच वन होपिंग टू विन द रेस। सारे प्रतिभागी लाइन से खड़े हो जाते हैं। सबके मन में ये है कि रेस जीत जाए हर तरह से। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन द स्टैंड्स टू चीयर फॉर देम। और हर प्रतिभागी के परिवार वाले और दोस्त लोग वहां पे स्टैंड्स में हैं, दर्शक दीर्घा में हैं, जो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हुए हैं। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स। और तरुण को बहुत आश्चर्य होता है जब तरुण अपनी माँ को भी स्टैंड में देखता है। तरुण की माँ भी उस रेस को देखने आई है। द फियर इन हिज आईज चेंज्ड टू कॉन्फिडेंस। तो जब वो डरा हुआ था, उसकी आंखों में जो डर था रेस को लेके, अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है अपनी माँ को वहां पर देखकर। द विसल ब्लीव एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट। सीटी बजती है और सारे प्रतिभागी अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू करते हैं। दे वर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस। और सबके सब चाहते हैं कि वो रेस का विनर बने, जीत जाए। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण। और सबसे सामने जो लीड कर रहा था, सबसे सामने सामने जो दौड़ रहा था, वो था तरुण। सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी, तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। फिर जब तरुण को लगता है कि अरे मैं तो सबसे आगे दौड़ रहा हूं, तो तरुण अपने आप में बहुत गर्व अनुभव करता है कि चलो मैं जीत जाऊंगा, मैं सबसे आगे दौड़ रहा हूं। ऑन द ट्रैक देयर वॉज अ शैलो पाथ। दौड़ते दौड़ते ट्रैक पर एक शैलो पाथ, जो रास्ता रहता है, वहां पे थोड़ा सा गड्ढा रहता है। एज ही वॉज रनिंग फास्ट तरुण डिड नॉट नोटिस दैट एंड ही स्लिप्ड। और काफी तेज दौड़ रहा होता है तरुण, तो तरुण उस गड्ढे पर ध्यान नहीं दे पाता है और तरुण फिसल के गिर जाता है। ब्रीदिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम। अब काफी जोर जोर से सांसें चल रही हैं और ये देखता है मैं गिर गया हूं, और बाकी के जो बच्चे हैं वो उसके आगे दौड़कर निकल जा रहे हैं। He could not be a loser today, and so without wasting a second, he got up to run once more. तो फिर मन में सोचता है कि आज किसी भी तरह मुझे हारना नहीं है, और बिना सेकंड बर्बाद किए वो तुरंत उठता है और दौड़ने लगता है। Being quick, तरुण overtook a few kids ahead of him. फिर दोबारा उठ के काफी तेज दौड़ता है और फिर उसके आगे जो कुछ बच्चे निकल गए थे उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ जाता है। But as fate would have it, he slipped again. पर क्या होता है, उसकी किस्मत उस दिन ज्यादा खराब थी। क्या था, वो दोबारा फिसल के गिर जाता है। What was happening to him? He could not bear it. अब क्या हो रहा है उसके साथ में, वो सहन नहीं कर पाता इस स्थिति को। 2 बार गिर गया है, उसको हर हाल में रेस जीतनी है। रेस जीतेगा तो फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री ट्रेनिंग मिलेगी तो आगे अच्छा रनर बनेगा। काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। 2 बार गिर गया है बच्चा ट्रैक पे। He looked into the crowd and saw his mother. और फिर वो भीड़ में देखता है और अपनी माँ को देखता है। She was saying something to him. Get up son, get up and run.
तो देखता है कि कुछ चिल्ला रही है, उसकी माँ कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है, उठो बेटा उठो और दौड़ो। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, ही वॉज अमंग द लास्ट फ्यू। अब तीसरी बार फिर से उठता है तरुण और देखता है कि बहुत सारे बच्चे उसके आगे निकल गए हैं और आखिरी के कुछ लोगों के बीच में वो दौड़ रहा है। बट ही डिड नॉट गिव अप, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन, और फिर से वो कुछ बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। Since he was fretting a little too much, he fell a third time. पर ये बार बार गिरने से और बार बार उठ के दौड़ने से फिर वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है, थोड़ा सा कपकपाता रहता है, तो वो फिर से तीसरी बार गिर जाता है। Tears were rolling down his cheeks. अब उसकी आंखों से आंसू बह के गालों पर आने लगते हैं। How will he get into Ram Narayan's training school now? अब उसके दिमाग में एक तो दौड़ रहा है, थका है, तीसरी बार गिर चुका है, और साथ में उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब मैं राम नारायण के ट्रेनिंग स्कूल में कैसे जाऊंगा। हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड, और मैं कैसे अपने पेरेंट्स को बता पाऊंगा कि मेरे अंदर भी कोई गुण है, मैं भी टैलेंटेड हूँ। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ, और अब उस ट्रैक पे वो सबसे आखिरी बच्चा है, सारे बच्चे उसके आगे निकल गए हैं दौड़ के। He turned his eyes towards the stands. फिर से वो अपनी आंखें स्टैंड की तरफ करता है। Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere, "Come on, Tarun, run!" तो देखता है कि कहीं पे स्टैंड में से राम नारायण की आवाज आ रही है, वो चिल्ला रहे हैं, "कम ऑन तरुण, दौड़ो!" एंड सो ही कॉट अप अ थर्ड टाइम, और फिर तीसरी बार तरुण उठता है। This 12-year-old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had. और ये 12 साल का बच्चा जो तीसरी बार गिर चुका है, सबसे आखिरी है ट्रैक पर, उसके मन में चल रहा है कि अब मैं कहाँ से ट्रेनिंग स्कूल में जाऊंगा, तब भी वो तीसरी बार उठता है, हिम्मत नहीं हारता है और दौड़ता है अपनी पूरी ताकत से। The crowd was cheering for Pawan, the boy who had won the race, but to Tarun's surprise, there was louder applause when he crossed the finishing line last. तो जो भीड़ है वो पवन के लिए चीयर अप कर रही है। पवन जो है वो विनर है रेस का, जिसने रेस जीत ली है। पर ये भी होता है कि जब तरुण आखिरी में फिनिशिंग लाइन पूरी करता है तो पूरी भीड़ काफी तेजी से उसके लिए तालियां बजाती है। The audience cheered for his determination and his valor for never giving up. तो जो दर्शक रहते हैं वो उसके समर्पण के लिए और उसके हिम्मत नहीं हारने के लिए उसका बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, "I am sorry sir, I lost." और राम नारायण के सामने तरुण शर्म से अपना सिर झुका देता है और बोलता है, "माफ कीजिए सर, मैं हार गया." "No son, to me you have won the toughest race, the race of your life." राम नारायण क्या बोलते हैं, "नहीं बेटा, तुम अपनी जिंदगी की सबसे कठिन रेस जीते हो, और ये जो रेस है वो जिंदगी की रेस है। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अफ्रेश ईच टाइम यू फेल." तुम जितनी बार गिरे उतनी बार तुम उठे, और हर बार उठ के तुमने दौड़ना शुरू किया, तुमने हिम्मत नहीं हारी। यू आर अ रियल लाइफ हीरो, और तुम एक सही के हीरो हो। योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, और तरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। टीयर्स फिल्ड हिज आईज अगेन, फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड, "यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड." और तरुण मुस्कुरा के अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ उसको गले लगा के कहती है कि इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो तुम। तो कहानी का सार ये है कि हर हाल में हमको अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है। कितने भी फेलियर्स आए, कितनी भी परेशानियां आए, डटे रहना है, मुश्किलों का सामना करना है, और उन मुश्किलों से पार होते हुए हमको आगे बढ़ना है।